कभी कभी किसी रिश्ते में ऐसा महसूस होता है कि मानो हम खुद को ही भूल गए हों, कि सामने वाला इंसान ही हमारी पूरी दुनिया बन गया है। आज हम रिश्तों की इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत से गहरे और कभी-कभी तकलीफदेह रिश्तों की जड़ तक ले जाता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि जो महसूस हो रहा है वो प्यार है भी या कुछ और। ये जो एक पल की बेचैनी और अगले ही पल मिलने वाला सुकून है ना, ये छोटी छोटी बातें अक्सर एक बहुत मजबूत लेकिन उतने ही कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते का पहला इशारा होती हैं। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हमारा पहला सुराग है ये भ्रम कि रिश्ते में जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी वो उतना ही गहरा होगा। हमें अक्सर यही लगता है कि मजबूत फीलिंग्स का मतलब है मजबूत प्यार, लेकिन कहानी कुछ और ही है। असल में जो भावनाएं हमें सबसे ज्यादा हिलाकर रख देती हैं वो प्यार से नहीं बल्कि अक्सर किसी गहरे डर से पैदा होती हैं। और यही बात हमें उस छिपे हुए इंजन तक ले आती है जो इस सारी इंटेंसिटी के पीछे है, और वो है अकेले छोड़ दिए जाने का डर। देखिए, ये सिर्फ एक लगाव नहीं है, ये एक तरह की इमोशनल भूख है, एक ऐसी जरूरत जो इतनी गहरी होती है कि लगता है अगर ये रिश्ता नहीं रहा तो हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। और अंदर से कैसा महसूस होता है? ऐसा लगता है कि हम उस इंसान के बिना खुद को संभाल ही नहीं सकते। जब वो दूर जाता है तो अंदर एक खालीपन सा छा जाता है और उन्हें खोने के डर से हम कई बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दांव पर लगा देते हैं। वो इंसान हमारी पूरी दुनिया का सेंटर बन जाता है। तो ये जो डर है ये एक खास पैटर्न में बार बार सामने आता है, एक ऐसा पैटर्न जिसे हम अक्सर जुनून या पैशन समझ लेते हैं। होता क्या है, पहले कोई झगड़ा या दूरी होती है जिससे घबराहट बढ़ जाती है। फिर उस डर को मिटाने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि कनेक्शन वापस जुड़ जाए। जब सुलह होती है तो एक जबरदस्त राहत और करीबी महसूस होती है, लेकिन ये राहत कुछ ही वक्त की होती है, क्योंकि वो डर कहीं नहीं जाता, वो बस अगली वजह का इंतजार करता है। ये पैटर्न बिल्कुल एक इमोशनल रोलर कोस्टर की तरह है। कभी बहुत सारा प्यार मिलता है और फिर अचानक दूरी, और इसी वजह से हम उस इंसान के अटेंशन और अप्रूवल के लिए तरसने लगते हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये सब इतना अनस्टेबल है तो कोई इसमें बना क्यों रहता है? क्योंकि इस पूरे ड्रामे का एक छिपा हुआ इमोशनल इनाम भी होता है। ये डायनामिक हमें कुछ बहुत पावरफुल फीलिंग्स देता है, जैसे ये एहसास कि हमारी किसी को जरूरत है, या ये कि हमें किसी ने चुना है, या फिर ये कि हम किसी के रक्षक हैं। और ये एहसास बहुत एडिक्टिव हो सकता है। किसी की जरूरत होना खुद को बहुत जरूरी महसूस करा सकता है, और ये फीलिंग इतनी मजबूत हो सकती है कि इसके पीछे जो तकलीफ और सेल्फ रिस्पेक्ट का नुकसान हो रहा है वो दिखाई नहीं देता। ये सब हमें हमारे सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। एक रिश्ता जो पसंद पर आधारित है और एक रिश्ता जो जरूरत पर आधारित है, उन दोनों में आखिर फर्क क्या है? यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है निर्भरता, जहां हम कहते हैं मुझे ठीक रहने के लिए तुम्हारी जरूरत है, ये जरूरत ऑक्सीजन जैसी है। दूसरी तरफ है प्यार, जहां हम कहते हैं मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, ये एक चुनाव है। निर्भरता में हमारी पहचान सिकुड़ती जाती है, जबकि प्यार में वो और बढ़ती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक अच्छा हेल्दी रिश्ता आपको खुद से और मिलाता है। वो आपको मिटाता नहीं है, बल्कि आपको और ज्यादा आप बनाता है। आखिर में इस फर्क को समझना सिर्फ किसी रिश्ते को लेबल देना नहीं है, ये अपनी पहचान को बचाने के बारे में है। तो असली सवाल बस इतना है, ये रिश्ता आपको बना रहा है या मिटा रहा है?